हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एस वाई एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में जो सबसे पहला थ्योरम अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct point। मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है टू डिफरेंट पॉइंट में, मतलब निश्चित जगह पे, निश्चित पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द other two sides are divided in the same ratio। ये याद रखना है और इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा। एक तो इसका प्रूफ आएगा, वो तो आप लोग कर लोगे। जैसे ये एक ट्राइंगल ABC है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, ठीक है। पहला साइड जो आप लोग को दिख रहा होगा वो ये है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CA। तो अभी हम लेते हैं BC को। जैसे कि ये BC साइड दिख रही है, इस BC साइड के पैरेलल अगर साइड ड्रॉ की जाए तो ये जो AB को एक पॉइंट पे कट करेगी, AB को कट करेगी कहाँ पे? AB को कट करेगी एट D एंड AC को कहाँ पे कट करेगी? एट E। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो मिले वो कौन कौन से मिले? वो मिले हमें D एंड E। कौन कौन से मिले? D एंड E। समझ में आई बात? तो D एंड E मिले। D एंड E पे मिले तो ये जो बना, किसकी रेशियो की बात हो रही? एक बना AD, तो AD और किसका रेशियो? दूसरा BD। ये जो AD है और ये जो BD है, इसका रेशियो बनेगा AE रेशियो EC के। ये याद रखना है। एक बार फिर से समझो, ये जो AD है और ये जो BD है, इसका रेशियो AE ओवर EC के। जैसे यहाँ से A से D लिया है वैसे यहाँ पे A से E लोगे, जैसे यहाँ पे D से B लिया है वैसे यहाँ पे E से C लोगे। इसमें एक और एडिशन हो सकता है क्या? अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, अगर हम दोनों साइड 1 को ऐड कर दें तो क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे मिलेगा ये LCM हो जाएगा BD और ये बन जाएगा AD का AD प्लस BD हो जाएगा। सेम यहाँ पे LCM EC और ये AE में क्या ऐड हो जाएगा? EC। तो AD और BD, अब ये AD और BD मिलके बनाएगा AB ही, तो AB ओवर BD और ये हो जाएगा AC ओवर EC। यानी कि इसका एक रिजल्ट तो था AD ओवर BD, दूसरा AE ओवर EC। ये तो इसके पार्ट्स का रेशियो था। अगर कंप्लीट साइड AB ले ली जाए, अगर कंप्लीट साइड AB ले ली जाए, कंप्लीट साइड AB ले ली जाए, अगर ये कंप्लीट साइड AB ले रहे हो तो फिर BD के साथ रेशियो जो होगा, वैसे ही अगर ये कंप्लीट साइड AC ले रहे हो तो जो EC का रेशियो होगा ये भी सेम होगा। बात समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। MCQ कोई भी क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही बनेगा। समझ में आ रहा है? अब इससे प्रूविंग के क्वेश्चन में, जैसे एक ट्राइंगल ले लें PQR, ये ले लिया ट्राइंगल P, ये Q और ये R। इस PR के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें S और T, तो देखो पहला रेशियो जो बनेगा वो QS और SD का बनेगा, सही है। दूसरा बनेगा QT और TR का। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है और कई क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आए हैं अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में वो भी कराऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है बहुत बार, ये A है, ये B है, ये C है और ये D और E पे ऐसे पैरेलल लाइन कट कर रही है। DE पैरेलल टू BC गिवन है।
अब ये बेटा गिवन है 1.5 और ये गिवन है 3 और ये 1 और तुमसे ये EC पूछा गया है, तो क्या करोगे, ये लाइन पैरेलल मिलते ही स्टेटमेंट लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनल। ये जो AD है, AD डिवाइडेड बाई किसके लिखोगे, DB के, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखोगे AE डिवाइडेड बाई EC के। AD की वैल्यू डालो 1.5, BD की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू पता करनी है। पॉइंट हटाओ 0, 15 2 जा 30, 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही EC की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक था। इसके बाद मैं ले चलूँगा आपको एडवांस लेवल पे और प्रूविंग वाले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।